वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, अगर तुम कोई ऐसा घर देखो जो बरसों से खाली पड़ा हो तो जाओ उसे किराए पर ले लो। वो तुम्हारी उम्मीदों पर ऐन पूरा उतरेगा और उसका किराया भी बहुत मुनासिब होगा। तुम वहां कामयाब हो जाओगे जहां बाकी किरायादार फेल हो गए थे। जीनियस बनो और अपने पैसे बचाओ। नंबर 3, पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल में जाओ, देखो उन्हें वहां कैसे ट्रीट किया जा रहा है। क्या उन्हें एमपॉक्स वैक्सीन तो नहीं लगाई जा रही? जाओ देखो वो स्कूल में मौजूद भी हैं या नहीं। क्या पता वो सुबह स्कूल की बजाय कहीं और चले गए हों। जाओ देखो, हो सकता है मेरी ये बातें सच साबित हो जाएं। तुम्हारे बच्चों की सेहत, खुशी और तरक्की तुम्हारे हाथ में है। इसे टीचर्स के हवाले मत कर दो। नंबर 4, जानते हो तुम्हारे बच्चे को स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप नहीं चाहिए। उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल में एक लाइब्रेरी चाहिए, उसे स्कूल में एक लेबोरेटरी चाहिए और उसे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को सही से समझने के लिए अपने ही स्कूल में एक खेत चाहिए। लेकिन ये स्कूल्स तुम्हारे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस में थोड़ा डिस्काउंट देकर तनख्वाह देते हैं और तुम भी खुश हो जाते हो। अपना माइंडसेट बदलो। नंबर 5, जब भी तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपने सारे मसले घर पे रखे जाओ। जॉब की लालच में ये मत कहो मैं एक पूरे बैकग्राउंड से हूं, प्लीज मुझे जॉब चाहिए। घर की सारी जिम्मेदारियां एक अकेले मुझ पर हैं, प्लीज मुझे जॉब चाहिए। मेरा घर में एक बेबी है जो मुझ पर डिपेंडेंट है, प्लीज मुझे जॉब चाहिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, प्लीज मुझे जॉब चाहिए। तुम्हारी इन बातों से इंटरव्यू लेने वाला इमोशनल नहीं हो जाएगा, वो उल्टा तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि तुम्हें जॉब नहीं पैसे चाहिए। उसे लगेगा कि जब तुम्हारे ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे तो तुम जॉब छोड़कर चले जाओगे। रोने धोने की बजाय अपनी स्किल को हाईलाइट करो। बताओ कि तुम कैसे इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे पास क्या स्ट्रैटेजी है कि तुम कैसे इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हो। नंबर 6, जब भी तुम अपना घर बनाओ तो दुबई के होटल्स की तरह मत बनाओ जिसकी हर तरफ सीमेंट और कंक्रीट हो। एक मर्द का घर दरख्तों से घिरा होना चाहिए, जिसमें एक पत्थर की अंगीठी हो, जहां लकड़ियों की आग जलाई जाती हो, जिसकी शीशे से बनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हो जहां से कुदरती रोशनी अंदर आती हो, जिसके बागीचे के रंगीन फूलों पर तितलियां नाचती हों और बाहर ऊंचे से दरख्त से बंधा एक बड़ा सा झूला। एक मर्द का घर ऐसा होना चाहिए जहां परिंदे चहचहाते हों, जहां से अचानक सांप और बिच्छू निकल आते हों। एक मर्द का घर ऐसा होना चाहिए जो हर तरफ से जंगली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। नंबर 7, एक अच्छा सीधा साधा इंसान जिंदगी में जीत नहीं सकता। एक अच्छा भोला भाला इंसान जिंदगी में अपनी मनपसंद औरत से शादी भी नहीं कर सकता। एक शरीफ इंसान प्रमोट भी नहीं किया जाता, वो अपने आसपास अपॉर्चुनिटी से भी महरूम रह जाता है। हमेशा एक बेरहम आदमी ही दुनिया में तरक्की करता है। सीधा साधा बनना छोड़ दो। नंबर 8, अपनी कामयाब शादी सोशल मीडिया पर शेयर मत करो। अपने फर्स्ट आए बच्चे का रिजल्ट सोशल मीडिया पर अपलोड मत करो। लोग तुमसे तुम्हारी ये खुशियां छीन लेंगे। इवन तुम्हारे अपने रिलेटिव्स भी तुम्हें खुश नहीं, परेशान देखना चाहते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर खुद को बुरे दिनों के लिए भी तैयार कर लो। नंबर 9, मोटे आदमी को वोट मत दो। उस आदमी को भी वोट मत दो जो कैंपेन वाले पोस्टर्स में नाबालिग लड़कों की तरह हंस रहा हो। ऐसे आदमी को भी वोट मत दो जो कैंपेन वाले पोस्टर्स में तुम्हें आसीने चढ़ाए हुए देखे। शराबी आदमी को भी वोट मत दो। उस आदमी को भी वोट मत दो जिसने एक बार तुम्हें धोखा दिया हो, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा भी धोखा देगा। हमेशा ऐसे आदमी को वोट दो जो अपनी कही बात पूरी करे, जो अपने दिए हुए वादे निभाता हो। एक ऐसा मर्द जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हों। और नंबर 10, अगर तुम किसी बिजनेस आइडिया की तलाश में हो तो हमेशा याद रखो कोई भी तुम्हें बिजनेस आइडिया नहीं दे सकता। एक बिजनेस आइडिया तुम्हारे अपने ही दिमाग में कहीं ना कहीं छुपा होता है, तुमने उसे बस पहचानना होता है। जैसा कि किसी के साथ एक मसला हो जाता है लेकिन उसे वो मसला पहाड़ से भी बड़ा लग रहा होता है, पर तुम वो मसला चुटकी में हल कर सकते हो। कुछ ऐसा ही समझो, कोई भी बिजनेस आइडिया किसी के भी दिमाग में कुछ भी हो सकता है।